अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे सारे व्यूवर्स को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ये चाँद रात वाले दिन की क्लिप है। हस्बैंड आए और बोले चलो तुम्हें चाँद रात का नज़ारा दिखाते हैं, बाहर चाँद रात की रौनक दिखाते हैं। तो मैं भी तैयार हो गई और स्कूटी से हम लोग निकल लिए। घर से निकले, पहले चौक आए और चौक में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। खैर किसी तरह से चौक से हम लोग पास हुए। उसके आगे बढ़े तो जो नखास कोने पे तो पैदल भी आदमी पास नहीं हो पा रहा था, इतना ज़बरदस्त वहाँ पे जाम लगा हुआ था। वहाँ से फिर हम लोगों ने स्कूटी दूसरी तरफ मोड़ी और हम लोग चले गए समीरा वाली रोड पे और उधर से स्टेशन होते हुए नूरुल्लाह रोड आए और नूरुल्लाह रोड पे भी उसी तरह से जाम था। जिनकी जो शॉपिंग बची हुई थी वो अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि 29 का चांद हो गया था। 30 का चांद रहता है तो लोगों को इत्मीनान रहता है, 29 को वो सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, सारा सब कुछ लेके। लेकिन जो 29 वाला चांद होता है इसमें रौनक तो बहुत ज़्यादा होती है। ये वाली ईद बहुत अच्छी होती है, लेकिन चीज़ें कुछ बची रहती हैं। और 30 वाले चांद में ये होता है कि सिर्फ गोश्त वगैरह लेना होता है, बाकी सारी तैयारियां तो हो चुकी होती हैं। तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी चौक में, गोश्त की दुकानों पे भी बहुत ज़्यादा, और भी जो मेवे वगैरह की दुकानें थीं, क्योंकि लोग नमकीन भी बनाते हैं और चाट, चना, छोला ये सब भी बनाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी पूरे चौक में, पूरा मतलब हर तरफ भीड़ थी। लग रहा था हाथ चांद रात है। अब आया ये ईद का दिन। इब्न अब्बास सुबह तैयार हो गए और तैयार होके फिर अपने भाइयों के साथ गए नमाज़ पढ़ने के लिए, और नमाज़ पढ़ के आए। फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई उन्होंने अपने दादा के साथ, अपने कज़िन ब्रदर के साथ। उसके बाद फिर आ गए। इब्ने मुझे घड़ी दिखा रहे थे, यही वाली घड़ी इब्ने बाय करके लाए थे उस दिन जब मैं मेरे साथ गए थे। एक और लाए थे और एक ये लाए थे। तो मैंने इब्ने से बोला कि ज़रा दिखा दो, मेरे व्यूवर्स को वेट रहता है कि मैंने क्या क्या ख़रीदा, क्या क्या शॉपिंग करी। तो इब्ने दिखा रहे थे, बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से। उसके ये कलाई पे ये घड़ी अच्छी लग रही थी, स्मार्ट वॉच थी ये, बहुत अच्छी स्मार्ट सी अच्छी सी वॉच है ये, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये इब्ने का पठानी सूट है, शलवार कमीज़, ये इब्ने ने बनवाया था। एक इब्ने ने ब्लू कलर का बनवाया था जो कि उसने अलविदा जुमा में पहना था, और एक ये वाला लेके आया था। हस्बैंड भी रेडी हो गए, ये कुर्ता पजामा था हस्बैंड का। किसी से बात कर रहे थे तो मैंने ऐसे ही शूट कर लिया। उनके पास फुर्सत नहीं रहती है कि वो खड़े होकर आराम से सुकून से शूट करवाएं, वो अपना हर वक्त बिजी रहते हैं। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बस शूट कर लिया। ये यशब का ड्रेस है, बहुत प्रीटी, बहुत हसीन ड्रेस था ये वाला। और अभी इशरा तैयार हो रही हैं, अभी इनकी सब मेकअप वगैरह चल रहा है। मेहंदी लगवाई थी इन लोगों ने और बहुत अच्छी मेहंदी रची भी थी। सारा सब कुछ देखिए फैला हुआ है, पूरा मेकअप का सामान। कहीं कोई हेयर अपना सही कर रहा है, कोई अपने कपड़े सही कर रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई लाइनर लगा रहा है। इस तरह से ये लोग मतलब पूरा कमरा जो है वो मिस किए रहती हैं। मैं तो किचन में थी, मैं किचन में कुकिंग में बिज़ी थी, लेकिन बीच बीच में आके देख रही थी कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, इन लोग की तैयारी कहाँ तक पहुँची। ये इशरा का ड्रेस है। इशरा 2 ड्रेस लेके आई थी, ये वाला पहने थी। एक ड्रेस इशरा का रखा हुआ है, वो ये दूसरी ईद में पहनेंगी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। और प्रेस वगैरह कर लिया था जल्दी से कि लाइट ना चली जाए। लाइट भी बहुत ड्रामा कर रही थी आज, बार बार आ रही थी, बार बार जा रही थी। खैर हो गया, चादरें वगैरह सब लग गई बेड पे। ये सब काम इशरा लोगों ने किया था। जब सो के उठी तो डस्टिंग पूरी इशरा और यशब ने की, चादरें वगैरह सब इशरा यशब ने चेंज करी थी। मैं किचन में लगी थी। सेवई मैंने रात में ही बना ली थी। आज बन रहा था कबाब, और ये दही वड़ा का पूरा बैटर मैंने रखा था। ये खूब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसका दही वड़ा बनेगा। कबाब थोड़ा सा बन गया था क्योंकि नाश्ता करना था इन लोगों को, तो नाश्ते के लिए मैंने थोड़ा सा कबाब फ्राई कर दिया था और बाकी अब फ्राई हो गया। अब आ गए जेठ और सब बच्चे, जेठ के बच्चे आ गए सब। सेवई सिर्फ बनी थी और कबाब, नन का भी बेटा आया था, और ये मेरे सबसे बड़े जेठ हैं। तो नंद का भी बेटा था और सिर्फ घर में कबाब ही बना था, बाकी चीज़ें नहीं बन पाई थी, क्योंकि ईद के दिन इतना ज़्यादा भागा दौड़ी रहती है, इनको ये नहीं मिल रहा है, उनको वो नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा किचन में काम करने में लेट हो जाता है। सिवई तो मैं एक दिन पहले ही बना लेती हूँ, मेरा हमेशा का रूटीन है। नहीं तो सिवई भी 1 बजे दिन में तैयार हो क्योंकि टाइम लगता है सिवई बनने में। तो सिवई और कबाब ही तैयार था, तो मैंने दे दिया उन लोगों को। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें अब धीरे धीरे बनेंगी।
और ड्राइंग रूम मेरा नीचे है। नीचे ऊपर करने में बहुत ज़्यादा ज़हमत हो जाती है, तो मैंने सबको ऊपर ही बिठा लिया। आज मेरा ड्राइंग रूम ऊपर ही है, बस छोटी सी मेज़ ये मैं बाय करके लाई थी। मैंने शायद आपसे बताया था, मैं नूरुल्लाह रोड से लेके आई थी। बस उसी पे सब लोग यहीं पे एडजस्ट हो गए किसी तरह से। सब घर वाले, कोई ऐसा तो है नहीं कोई बाहरी है, तो सब अपना ऊपर ही एडजस्ट हो गए। नीचे अगर रहता है इंतज़ाम तो इब्ने थक जाते हैं ऊपर नीचे करने में। फिर इब्ने ने नमाज़ अदा करी। उसके बाद ये दूसरे नंबर के जेठ आ गए इनको भी सिवई वगैरह इब्ने ने सर्व करी। हस्बैंड नहीं थे, हस्बैंड चले गए थे और तमाम रिश्तेदारों में सबसे मिलने के लिए। मैं तो फर्स्ट डे नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ, घर के जो गेस्ट आते हैं उनमें और भी चीज़ें रहती हैं। और आज मुझे भी ईदी मिली, सब बच्चों को ईदी मिली और मुझे भी ईदी मिली। मज़ा आ गया। आज बचपन याद आ गया कि बचपन में मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों लोगों को जेठ से ईदी मिली। आज बचपन वाला सीन याद आ गया, ऐसी बचपन में हम लोगों को भी ईदी मिलती थी। खैर, तैयार हो गई बेटियां, दोनों प्रिंसेस मेरी तैयार हो गई और माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही थी। सूट इन लोगों का बहुत गज़ब का था। जब मैं लेके आई थी, यशब इस बार कहीं भी मेरे साथ शॉपिंग करने नहीं गई। मैंने यशब का सब सामान खुद से लिया और यशब को सब अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आया और सब सामान बहुत अच्छे थे। ईयररिंग से लेके, ड्रेस से लेके, सैंडल से लेके सारी शॉपिंग मैंने यशब की करी है। मैंने और इशरा ने मिलके, और यशब का सब बैठे बैठे माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से सब उनको पसंद आया और सब बहुत अच्छा था भी। इशरा ने खूब मेरे साथ शॉपिंग करी है इशरा तो बहुत ढेर सारा सामान ले आई है। इशरा का भी ड्रेस बहुत अच्छा था। दोनों लोग वाइट में थी, मेरा ड्रेस भी क्रीम कलर में था, मतलब हम तीनों लोग ही वाइट में थे। सिर्फ इब्ने का जो ड्रेस का कलर है वो अलग है। ये इशरा की ईयर रिंग है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरत लग रही थी ये इस ड्रेस पे, इतनी अच्छी जा रही थी इसकी ये ईयर रिंग कि मैं क्या बताऊँ। इब्ने भी तैयार होकर टहल रहे हैं बहनों के साथ इधर उधर। फ़ोटो वगैरह शूट हो रही है, भाई तैयार हुए हैं तो फ़ोटो तो खींचेगी ही, और ढेरों हर एंगल से फ़ोटो खींचेगी। ये यशब की ईयरिंग्स थी, इनकी भी ईयरिंग बहुत हसीन थी, बहुत प्यारी। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में दूसरी शिफ्ट में, मतलब एक शिफ्ट में बना के निकल चुकी थी, दही बड़ा वगैरह कबाब वगैरह बना के मैं निकल चुकी थी। फिर आ गई मैं बिरयानी बनाने के लिए और मटन कोरमा बन रहा है। इधर बिरयानी के लिए गोश्त भी तैयार हो रहा है और ये सारी चीज़ें हेल्पर आ गई थी तो हेल्पर ने सब कट वट कर दिया। ये मैंने बनाया था चना चाट, दही चना चाट, बहुत ज़बरदस्त बना था। ये जेठ की बेटियों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं क्या बताऊँ, बहुत तारीफ़ कर रही थी और बार बार रेसिपी मुझसे पूछ रही थी कि आपने रेसिपी अपलोड करी कि नहीं करी। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी अपलोड करूँगी। ज़बरदस्त चाट बनी थी ये। अब जेठ की बेटी कह रही थी कि मैंने दिल्ली में खाया था, सेम इसी टेस्ट का वहाँ पे था, बिल्कुल ऐसे ही, बहुत गज़ब की। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये चना चाट इतनी ज़बरदस्त बनी कि मैं क्या बताऊँ। मैं सारे कामों से फुर्सत हो गई तो फिर सोचा कि मैं भी थोड़ा-सा तैयार हो जाऊँ और बच्चों के साथ मैं भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा लूँ, क्योंकि बच्चे तैयार होके आगे पीछे घूम रहे थे और कह रहे थे कि आप भी तैयार होइए, फिर एक ग्रुप फ़ोटो बनाते हैं, फैमिली फ़ोटो बनाते हैं। तो मैंने भी अपना सूट वेयर किया। ये वाला सूट मैंने लिया था, और भी कई सूट लिए थे लेकिन ये जो मेन सूट था वो यही था और इसको मैंने स्टिच करवाया है। ये इब्ने का फ्रेंड है, इब्ने का फ्रेंड भी आया हुआ था इब्ने से मिलने, ईद ईद मिलने आया था। तो ये यूसुफ है, इसके इब्ने के क्लास में है, ये सेम क्लास में दोनों पढ़ते हैं। तो इब्ने अपना खिदमत में लगे हैं यूसुफ के। अब आ गई बारी मेरी ईदी की। हस्बैंड से मैंने ईदी मांगा तो फिर हस्बैंड बस एक एक नोट निकाल रहे थे। इन लोगों से पैसा निकलवाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, बड़ी मुश्किल से इन लोगों को जेब से पैसा निकलता है। खैर, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर भी मिल गई मुझे भी ईदी। देते तो हैं हर साल ईदी, लेकिन बस थोड़ा सा तंग करके, थोड़ा सा परेशान करके। मिलती तो हर साल ईदी है और उम्मीद से ज़्यादा मिलती है। अब ये शाम का टाइम है, आ गई थी जेठ की बेटियां। सब बेटियां ये मैरिड हैं, तो ये सब दिन में तो अपने ससुराल में थी, क्योंकि भाई घर में भी देखना पड़ता है, ससुराल भी देखना पड़ता है, मायका भी देखना पड़ता है। तो दिन में तो ये लोग अपने ससुराल में थी, शाम में सब आई तो ये सब इब्ने को और इशरा यशब को ईदी दे रही हैं। और इब्ने अपनी बहनों को तंग कर रहे हैं कि और दीजिए, एक नोट और दीजिए और दीजिए। इब्ने बहुत तंग करते हैं बहनों को और बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी ईदी भी दिखा रहे थे और उन लोग से और मांग भी रहे थे कि और दीजिए और दीजिए।
जिस तरह मेरा मायका माशाल्लाह हरा भरा है, मेरे 5 भाई 2 बहन हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, उसी तरह से मेरी ससुराल भी माशाल्लाह 5 भाई और 2 बहन हैं। तो मेरा मायका और मेरा ससुराल दोनों ही बहुत ज़्यादा हरा भरा है। अल्लाह सलामत रखे, किसी की नज़र ना लगे माशाल्लाह माशाल्लाह। मायके में मैं सिर्फ़ एक भाई से छोटी हूँ और ससुराल में मैं सबसे छोटी हूँ। तो मुझे दोनों एक्सपीरियंस है, घर में बड़े होने का भी और छोटे होने का भी। मुझे जब मेरे फादर ज़िंदा थे तो मुझे हर साल वो मुझे बेस्ट बेटी का अवार्ड देते थे। हर साल मुझे 500 अपने फादर से बेस्ट बेटी का अवार्ड मिलता था। और जब तक मेरी सास ज़िंदा थी वो भी मुझे हर साल बेस्ट बहू का अवार्ड देती थी। हर ईद पे मुझे 500 दोनों लोगों से मिलता था। मैं बहुत मिस करती हूँ अपने फादर को भी और अपनी सास को भी बहुत ज़्यादा। इन सब मौक़ों पे मुझे बहुत याद आती है। खैर उसके बाद फिर ये आगे उनके हस्बैंड लोग, फिर मैंने भी सबको ईदी दिया। सबका हक है भाई ईदी का, तो सबको मैंने भी ईदी दिया। हस्बैंड लोग मना कर रहे थे, अरे नहीं बस इन लोगों को दे दीजिए, लेकिन नहीं, सबका हक है। इन्हीं मौक़ों पे सब दिया लिया जाता है। वैसे कौन कितना दे ले लेता है किसी को। यही सब छोटी मोटी खुशियाँ हमेशा याद रहती हैं। यही सब यादगार चीज़ें होती हैं, यादगार पल होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। आप लोगों की ईद कैसे गुजरी, आप लोगों ने ईद पे क्या क्या किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।